आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर से लेक्चर 8 के अंतर्गत कुछ सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग सवाल कैसे लगाते हैं उसके बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे। उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताए थे। फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दर्पण सूत्र, जो 1/f = 1/v + 1/u है। इसी से आपके मैक्सिमम सवाल लगाए जाते हैं। कुछ और भी साइड फार्मूला है जो इसी फार्मूले को हेल्प करता है। जैसे आवर्धन क्षमता का फार्मूला है m = v/u। कभी कभी v और u दोनों नहीं दिया रहता है तो दोनों वेरिएबल को हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फार्मूले के द्वारा। कभी कभी वक्रता त्रिज्या दिया रहता है, फोकस दूरी नहीं दिया रहता है तो उसका आधा करके हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। कई बार फोकस दूरी निकाल करके वक्रता त्रिज्या पूछ देता है, फोकस दूरी न पूछ करके, तो उसमें 2 का गुणा करके हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यह 2 फार्मूले साइड फार्मूले हैं। मेन फार्मूला हमारा 1/f = 1/v + 1/u है। लेंस वाले सूत्र में -1/u यूज़ किया जाता है, दर्पण वाले सूत्र में +1/u फार्मूले के अंदर यूज़ किया जाता है। और f का मान निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, u का मान क्या रहेगा, v का मान क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में विधिवत देख चुके हैं। एक बार फिर से हम हिंट करेंगे कि u का मान हमेशा ऋणात्मक लें, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो। फोकस दूरी का मान अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक लें, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो। और v का मान भी फोकस दूरी की तरह से ही अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक लिया जाता है। लेकिन अपवाद की स्थिति में, अपवाद कहाँ है? अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में अपवाद है। और अपवाद की स्थिति में उल्टा हो जाता है, यानी उत्तल लेंस में यदि अपवाद होगा तो +v का मान होना चाहिए, माइनस हो जाता है। और अवतल दर्पण में अपवाद होगा तो -v का मान होना चाहिए लेकिन प्लस हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति एक स्थिति केवल है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, दर्पण के केस में, और लेंस के केस में प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच हो। तो हम लोग आज हम लेक्चर 8 में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 7 में भी एक सवाल दिया गया था और उससे हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। और लेक्चर 8 में कुछ सवालों के बारे में हम चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, वहाँ 2 की बात करेंगे। उत्तल दर्पण से एक क्वेश्चन हम देते हैं। किसी उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है से तिहाई प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। यह क्वेश्चन हो गया। इसका सलूशन
हम करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या ज्ञात है, गिवन क्या है भाई, क्या गिवन है। फोकल दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, F बराबर 30 सेंटीमीटर, M बराबर 1/3, तिहाई का मतलब। अब इनकी सहायता से हम V और U का रिलेशन निकाल लेते हैं। M बराबर V/U, M का मान 1/3 रखते हुए V/U ले लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेंगे और U बराबर 3V हो जाएगा। यहाँ पर U को ही रिप्लेस कर देंगे 3V के रूप में और दर्पण सूत्र लिखेंगे। यहाँ दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र हमारा हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब देखो F के जगह पर 30 सेंटीमीटर रखा जाएगा, दर्पण उत्तल है इसलिए 30 का मान प्लस में रखा जाएगा 1/30। साफ साफ V का मान भी प्लस रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में V का मान सदैव प्लस रहता है। अवतल दर्पण रहता तो सोचना पड़ता कि आभासी है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें सोचना नहीं है। V का मान हम प्लस लिखेंगे तो V का मान V ही लिखते हैं यहाँ क्योंकि हमें रिप्लेस U को करना है और U का मान हमेशा निगेटिव लिखते हैं इसलिए माइनस यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3V और इसके जगह पर 3V। इसके जगह पर भी रिप्लेस करना सुविधाजनक है। यदि U पूछता ही तो हम V = U/3 कर देते और 3/U यहाँ लिख लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ पूछा है इसलिए हमको सुविधा है कि हम पहले V ही निकाल लें। V थोड़ा आसानी से निकल जाएगा और V और 3V का एलसीएम हमारा 3V हो जाएगा और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3V से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 - 1 = 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे 1/30 = 2/3V। तिरछा गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 60 और V = हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और V का मान मालूम हो गया है हमारा, इसलिए हम U का मान भी यहाँ पर रख करके मालूम कर लेंगे। रिलेशन है U = 3V और 3 × V के जगह 20 रख करके इसकी वैल्यू हम 60 निकाल लेते हैं और इस प्रकार से U की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में V और U निकालना था और हमने V और U दोनों निकाल लिया। इसमें M हमको हेल्प कर रहा है, U और V में रिलेशन दे रहा है क्योंकि U और V में से कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले U को V में कन्वर्ट करके V की वेरिएबल निकाल लेते हैं। जब V वेरिएबल निकल जाता है तो पुनः उसको U = 3V में रख करके U वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। यदि इसमें सिर्फ U पूछता तो हमको V को रिप्लेस करना पड़ता, U के जगह U ही रखते माइनस और V के जगह लिखते U/3 ऊपर चला जाता और डायरेक्ट U निकल जाता, उधर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती या अन्य चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस सवाल में दोनों चीज़ पूछा है, वस्तु की दूरी था प्रतिबिंब की दूरी, दोनों ज्ञात करो, तो हमने V ही सबसे पहले निकाल लिया है और इसके बाद U निकाल लिया है। इस प्रकार से हम इस सवाल को लगा लेते हैं। आए एक दूसरे नए सवाल की बात करते हैं, एक और नए सवाल की बात करते हैं। अवतल दर्पण को लेकर आते हैं। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, हम यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। फोकस दूरी न दे करके हम वक्रता त्रिज्या यहाँ पर देते हैं। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण
से दुगुना बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करो। वस्तु की दूरी ज्ञात करो। यहाँ एक क्वेश्चन में पूछा गया चीज है। यहाँ सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्या गिवन है भाई। आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो यहाँ गिवन है r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे आप निकाल लोगे f और f इज इक्वल टू r/2 करेंगे और 40 का आधा 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी दिया है। पहला काम कर ली। दूसरा काम यम दिया हुआ है, इस सवाल में भी यम दिया हुआ है और यम को 2 दिया हुआ है और यहाँ पर वही v/u करेंगे इज इक्वल टू 2 करेंगे और v का मान 2u हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा v को u के। फिर आभासी प्रतिबिंब बनाना है। अवतल दर्पण सूत्र लिखेंगे। सीधे दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल में माइनस होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर माइनस 20 लिखेंगे बराबर 1/v। v इज इक्वल टू 2u होगा। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए v का मान प्लस होगा, प्लस में 2u होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता तो माइनस में, और u का मान तो हमेशा माइनस होता है तो माइनस u हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे दोनों का, 2u होगा एलसीएम 2u से भाग होगा 1 होगा, u से भाग होगा 2 होगा, 1 माइनस 2 1/-2। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1 में से 2 जाएगा -1 होगा, तो यहाँ -1/20 इज इक्वल टू -1/2u। ऐसे तिरछा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2u इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जाएगा तो दुगुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। वक्रता त्रिज्या दे दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया था तो हमने आधा करके इसको प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह सवाल आपका इजीली लग जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात हम करते हैं उत्तल दर्पण से रिलेटेड। एक उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तल दर्पण किसी उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। इससे एक चौथाई प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु
प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु इससे 1/4 प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। इसमें वक्रता त्रिज्या पूछ दिया है तो निकालेंगे तो हम फोकस दूरी ही इसी में 2 का गुणा करके वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम बात करेंगे गिवन क्या है, क्या निकालना है। यहाँ u का मान दिया हुआ है भाई, u का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 1/4 और इसकी सहायता से हमें फोकस दूरी निकल जाएगी, फिर वक्रता त्रिज्या निकाल। वेरी सिंपल। हम यहाँ बात करेंगे आवर्धन के सूत्र की, लेंस के आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र वही है, m बराबर v/u है, m के जगह 1/4 रख दिए हैं और यहाँ v का मान यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि u का मान 20 दिया हुआ है और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कि v = 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। v का मान 5 सेंटीमीटर आ गया और हम लोग क्या करेंगे भाई कि अब फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो बात करेंगे कि दर्पण सूत्र से अब दर्पण सूत्र लगा देंगे 1/f = 1/v + 1/u। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी तो निकालना ही है, फोकस दूरी प्लस वैसे भी होगा, वैसे भी हम 1/f रख देते हैं जो भी आएगा। v का मान उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा, v का मान 5 है तो 5 ही लिखेंगे 1/5। u का मान हमेशा निगेटिव होता है तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 20 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4, 20 1 कम 20, 4 में से 1 निकल जाएगा। यहाँ पर 1/f हो जाएगा और यहाँ यह आ जाएगा 4 में से 1 या 3/20, यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 3/20। तो तिरछा गुणा करके हम f का मान निकाल सकते हैं, f बराबर हो जाएगा 20/3। यह हो गया आपका f, लेकिन आपको चाहिए क्या r, तो हम फिर लिख लेंगे r = क्या हो जाएगा भाई 2f हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए r की बात कर लेंगे, 2 × 20/3। r का मान आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर, 40/3 सेंटीमीटर ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर इसमें भाग दे करके भी इसका मान शुद्ध लिख सकते हैं। 40 में 3 का भाग देंगे, 3 1 कम 3 जाएगा, 10 आएगा, 3 के 9 होगा, फिर 3 यह आएगा आपका वक्रता। ऐसे करके बने फोकस दूरी न पूछकर यहाँ वक्रता त्रिज्या पूछ दिया है। कोई घबराने की बात नहीं है, फोकस दूरी निकालो, उसमें 2 का गुणा कर दो, वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ भी आवर्धन क्षमता का सूत्र इस्तेमाल किया गया है और फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं लगातार आवर्धन क्षमता के सूत्र से ही इनकी फोकस दूरी और यह सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि सबसे टफेस्ट सवाल इसी पर पूछा जाता है और सिंपल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ आवर्धन क्षमता न हो। तो उसमें क्या होगा कि 3 में से कोई 2 मान दिया रहेगा और हम तीसरे मान को आराम से निकाल लेंगे तो बहुत इजी होता है, इसलिए उस इजी क्वेश्चन को मैंने नहीं दिया है। यहाँ पर कुछ टफेस्ट या टेक्निकल टाइप के क्वेश्चनों को मैंने दे करके आपको समझाने का प्रयास किया और
बस यह चैप्टर जो है, चैप्टर का यह पार्ट अवतल दर्पण वाला या परावर्तन वाला समाप्त होता है। फिर अपवर्तन का वीडियो लेकर के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और तब तक यह परावर्तन की वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।